नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टॉप 50% देखने को मिलेंगे। और देखिए, इसमें आप लोगों को यूपी के स्पेशल टॉप 50% देखने को मिलेंगे, यूपी जी के। तो टोटल इसमें से आप लोगों को 50% जो है अटेंड करने हैं और 50% में देखना है कितना स्कोर आपका रहता है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाकर जुड़ सकते हैं। वहीं से आप इम्पॉर्टेंट प्रश्न और इम्पॉर्टेंट PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे पता चलता है आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने नहीं सही हो रहे हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो वो डेट बतानी है। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। ठीक है, प्रश्न संख्या है 2 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी और उर्दू दोनों यहाँ पर भाषाएं राजकीय भाषाएं के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। प्रश्न संख्या है 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पलाश, जिसे हम टेसू के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए पलाश कहें या टेसू कहें, तो ये हमारा राजकीय पुष्प है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो जिलों की संख्या पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75 जिले हैं और 76वां जिला बनाने की बात चल रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर 75 जिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान बताना है। ठीक है, तो प्रथम नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पर यहाँ पर बताना है। तो हम चारों बता देंगे अभी यहाँ पर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चौथा स्थान है। पहले नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे कौन सा है, तो आप बताएंगे राजस्थान। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, पहला नंबर हमारा है राजस्थान। ठीक है, नंबर 2 पे तो यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश आता है। कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे आ जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 4 पे है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ये हमने यहाँ पर क्रॉस बनाया है। तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 नंबर 2, ये एरो के माध्यम से जाना है, फिर इस पे आना है, फिर इधर चले जाना है। तो ऐसे हमने क्रॉस बनाया है, तो ऐसे नंबर याद रखना है। पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरे नंबर का पूछा जा सकता है या उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? अब देखिए उत्तर प्रदेश का यहाँ पर राजकीय पक्षी पूछ सकता है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा सारस। हिंदी में सारस कहते हैं, इंग्लिश में से क्रेन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, उत्तर प्रदेश के किस जिले में
विश्वनाथ मंदिर स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्वनाथ मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 8 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी। तो वाराणसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। तो सबसे अधिक यानी जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो आप बताएंगे प्रयागराज जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। मंडल में कई सारे जिले आते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मंडल पूछा गया कौन सा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी यानी तीनों। हर एक मंडल में यहाँ पर 6 जिले आते हैं, इसलिए यहाँ पर तीनों यहाँ पर मंडल ये बड़े हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त तीनों बड़े मंडल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1866 में। कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1866। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कथक राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलंदशहर में। कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे बुलंदशहर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 15। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 403 है। कितनी है? तो आप बताएंगे 403। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो कुल सीटों की संख्या बतानी है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80 सीटें हैं। कितनी हैं? तो आप बताएंगे 80। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थीं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थीं, यानी आपको इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। प्रश्न संख्या 18 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारहसिंघा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे बारहसिंघा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। ठीक है, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे दक्षिणी जिला पूछा गया है, तो सबसे दक्षिणी जिला आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सोनभद्र है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर आप बताएंगे। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एटा, जिसे हम कासगंज के नाम से जानते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा एटा यानी कि कासगंज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। 22 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी मथुरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। किसे हिंद का तोता कहा जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर हिंद का तोता किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 23 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम। प्रश्न संख्या 24। 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन बी हो जाएगा, शारदा नहर। तो शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या है 25। 25 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। प्रश्न संख्या 26 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 31 सीटें हैं। कितनी हैं राज्यसभा की सीटें? तो आप बताएंगे 31। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। प्रश्न संख्या 27 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 27 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावस्ती। तो श्रावस्ती को याद रखना है, न्यूनतम साक्षरता दर है श्रावस्ती में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। प्रश्न संख्या यहाँ पर ये 27 थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 28 में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 28 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारनपुर। अगला देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक जो है राजकीय वृक्ष है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपको बताना है इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 30 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए यहाँ पर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको बताना है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31। देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को बौद्ध का पालना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो आपको बताना है सोनभद्र जिले को, जो सोनभद्र जिला है इसके
कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो प्रश्न संख्या 32 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे सी, 4 राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं। कितनी? तो 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं सोनभद्र जिले को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 33। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है। प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 33 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरोरा। नरोरा कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे बुलंदशहर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे? तो आपको बताना है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे। प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज प्रयागराज। तो 2 जगहों पर इन्होंने धार्मिक सम्मेलन किए, कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। प्रश्न संख्या 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर। तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। प्रश्न संख्या 37 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा जिले में। तो मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक तो आप बताएंगे गोरखपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 38 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 38 का यहाँ पर राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 39 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 39 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोनभद्र जिले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सोनभद्र जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो आपको बताना है सैयद सालार मेला किस जिले में लगता है या किस स्थान पे लगता है? तो बताइए 4 ऑप्शन में से। प्रश्न संख्या 40 का करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बहराइच में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे बहराइच में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 41 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर याद रखिएगा प्रतापपुर। अब प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे देवरिया में। ठीक है, देवरिया, प्रतापपुर, देवरिया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 42। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 42 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है? तो आप बताएंगे ललितपुर जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 43। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। प्रश्न संख्या 43 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 43, देखिए 43 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ठीक है, तो सिकंदर लोधी याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिरहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का
प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आप बताएंगे बिरहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, कहाँ है। प्रश्न संख्या 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रयागराज में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 46। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है। 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे, तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी 100 सीटें हैं। कितनी है सदस्यों की संख्या? तो आप बताएंगे 100। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर बताना है राइट आंसर। देखिए 47 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। कितना है? तो आप बताएंगे 7.33%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखें, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 48 का राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बाघों का शहर कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले को बाघों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 49। 49 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 49 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। 49 का राइट आंसर, देखिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर लखनऊ, ठीक है। उत्तर प्रदेश कि किस जिले को बाघों का शहर कहा जाता है? तो बाघों का शहर, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 50। चर्चित चिकनकारी कढ़ाई का संबंध किस शहर से है? तो आपको बताना है चर्चित चिकनकारी कढ़ाई का संबंध किस शहर से है। प्रश्न संख्या 50 यानी 50 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पे देखा है। तो टॉप 50 प्रश्न ये सभी के सभी यूपी जीके थे, ठीक है, याद रखिएगा यूपी जीके। इसका भी पार्ट ये 1 था, इसके बाद पार्ट 2, 3, 4, 5 यानी टोटल मिला करके आप लोगों को यहाँ पर यूपी के महत्वपूर्ण 500 प्रश्न यानी 500 प्रश्न आप लोगों को देने वाले हैं। तो कंटिन्यू हमारे चैनल को विजिट किया करें, जो भी प्लेलिस्ट बनाई जाती है प्लेलिस्ट को जरूर देखें। जितनी भी वीडियोस आपने नहीं देखी उनको जरूर देखिएगा। बाकी आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।